सोचो, डायनासोर से भी पहले का जमाना, जब समुद्र में अजीबोगरीब जीव भरे हुए थे। यही वो दुनिया थी जहां शार्क्स पहली बार दिखाई दिए, 300 मिलियन साल पहले। ये पुराने समुद्री खिलाड़ी कई मैस एक्सटिंक्शन से बच गए, जो उनकी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। ये मरीन इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे ओशंस में लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करने में वाइटल रोल निभाते हैं। टाइम के साथ उनका सफर उन्हें आज के रिमार्केबल क्रीचर्स में ढाल दिया है। लेकिन शार्क्स सिर्फ पास्ट के फैसिनेटिंग रेलिक्स नहीं है, ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए एसेंशियल है। ओशन में उनकी मौजूदगी एक हेल्थी इकोसिस्टम की निशानी है। शार्क्स की दुनिया इनक्रेडिबली डाइवर्स है। हमारे ओशंस में 400 से ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज रहती है। विशाल व्हेल शार्क, समुद्र की सबसे बड़ी मछली से लेकर ड्वार्फ लैंटर्न शार्क, जो आपके हाथ में समा सकता है, शार्क्स शेप्स और साइजेस की एक स्टनिंग अरे में आते हैं। कुछ, जैसे आइकॉनिक ग्रेट व्हाइट शार्क, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल हैं, जबकि दूसरे, जैसे वॉबिगोंग, जिसका कैमोफ्लाज उसे सीवीड से ढकी चट्टान जैसा बना देता है, मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज हैं। हर स्पीसीज अपने स्पेसिफिक हैबिटेट में थ्राइव करने के लिए इवॉल्व हुई है, चाहे वो कोरल रीफ्स के सन ड्रेंच्ड शैलोज हों या ओपन ओशन की डार्क कोल्ड डेप्थ्स। उनकी वैरायटी एवोल्यूशन की पावर का प्रमाण है, जो नेचर की क्रिएटिविटी को दिखाती है इन परफेक्ट अंडर वाटर प्रेडेटर्स को डिजाइन करने में। ये इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी सिर्फ फैसिनेटिंग नहीं है, ये हमारे ओशंस में लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। शार्क्स एस्टोनिशिंग सेंसेस से लैस होते हैं, जो उन्हें नेविगेट, हंट और सर्वाइव करने में मदद करते हैं। विशाल ओशन में उनकी सेंस ऑफ स्मेल लेजेंडरी है, जिससे वो प्रे, जैसे ब्लीडिंग फिश, को मीलों दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलर बिलीफ के विपरीत शार्क्स ब्लाइंड नहीं होते, उनकी विजन एक्सेलेंट होती है, खासकर लो लाइट कंडीशंस में। वो सभी लिविंग क्रीचर्स द्वारा जनरेट किए गए फेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स की बदौलत, जिन्हें एम्पुले ऑफ लोरेंजीनी कहते हैं, जो उनके स्नाउट्स पर लोकेटेड होते हैं। ये सिक्स्थ सेंस, जिसे इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहते हैं, उन्हें हंटिंग में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देता है, उन प्रे को भी जो सैंड या मर्की वाटर में छिपे होते हैं। ये इनक्रेडिबल सेंसरी एडेप्टेशन शार्क्स को हाईली एफिशिएंट हंटर्स और उनके इकोसिस्टम्स की हेल्थ को मेंटेन करने में वाइटल प्लेयर्स बनाते हैं। शार्क्स ने कई रिमार्केबल एडेप्टेशंस इवॉल्व किए हैं, जो उन्हें अपने अंडर वाटर डोमेन में थ्राइव करने में मदद करते हैं। उनके कार्टिलेजिनस स्केलेटन्स, जो बोन से लाइटर होते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो इनक्रेडिबली एजाइल स्विमर्स बनते हैं। उनके बॉडीज अक्सर डर्मल डेंटिकल्स से कवर्ड होते हैं, टूथ लाइक स्केल्स जो ड्रैग रिड्यूस करते हैं और स्विमिंग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। शार्क बायोलॉजी के सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स में से एक उनके टीथ हैं। ज्यादातर एनिमल्स के विपरीत, जिनके पास टीथ का सिंगल सेट होता है, शार्क्स के पास टीथ की मल्टीपल रोज होती है, जो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती हैं उनकी लिव्स में। इससे इंश्योर होता है कि उनके पास हमेशा शार्प टूल्स रेडी रहे एक्शन के लिए, जो मरीन इकोसिस्टम में एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में उनके रोल के लिए एसेंशियल है। उनके यूनिक एडेप्टेशंस न केवल फैसिनेटिंग हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ इयर्स में उनकी एवोल्यूशनरी सक्सेस को भी हाईलाइट करते हैं। जीवन इकोसिस्टम में शार्क्स का रोल। एपेक्स प्रेडेटर्स होने के नाते शार्क्स मरीन फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। हमारे ओशंस में लाइफ के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सिक, वीक या इंजर्ड एनिमल्स का शिकार करके वो डिजीज को फैलने से रोकने और अपनी प्री स्पीसीज की हेल्थी पॉपुलेशंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये पूरे इकोसिस्टम की ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। उनकी फीडिंग हैबिट्स ओशन में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी कंट्रीब्यूट करती है। जब शार्क्स फीड करते हैं, वो अक्सर स्क्रैप्स छोड़ जाते हैं, जो ओशन फ्लोर पर सिंक हो जाते हैं, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स को इकोसिस्टम में रिसाइकल करने में मदद करता है,
मरीन लाइफ की एक वाइड रेंज को सपोर्ट करता है। इसलिए हेल्थी शार्क पॉपुलेशंस की मौजूदगी एक हेल्थी ओशन का की इंडिकेटर है, जो हमारे प्लैनेट और उसके सभी इनहैबिटेंट्स की वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है। गलतफहमी को दूर करें, क्योंकि शार्क्स कोई राक्षस नहीं है। शार्क्स को लंबे समय से माइंडलेस मैन ईटर्स के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो सेंसेशनलाइज्ड मीडिया और हॉलीवुड मूवीज द्वारा फ्यूल्ड है। असलियत में ह्यूमंस पर शार्क अटैक्स बेहद रेयर हैं। ज्यादातर शार्क्स ह्यूमंस के प्रति अग्रेसिव नहीं होते और कॉन्फ्रंटेशन से बचना पसंद करते हैं। ज्यादातर शार्क स्पीसीज मुख्य रूप से फिश, स्क्विड, क्रस्टेशियंस और अदर मरीन एनिमल्स को खाती हैं। शार्क्स के सराउंडिंग फियर अक्सर अनफाउंडेड होता है और मिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हम उनके डोमेन में विजिटर्स हैं और हमें इन क्रीचर्स के साथ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करना चाहिए। मिथ्स को दूर करके और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को प्रमोट करके हम इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स के बारे में एक ज्यादा बैलेंस्ड और इन्फॉर्म्ड व्यू फॉस्टर कर सकते हैं। शार्क्स की मुश्किलें और उनके सर्वाइवल को खतरा। अपनी एवोल्यूशनरी सक्सेस के बावजूद शार्क्स अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं, प्राइमरीली ह्यूमन एक्टिविटीज से। ओवरफिशिंग सबसे सिग्निफिकेंट डेंजर्स में से एक है। हर साल लाखों शार्क्स मारे जाते हैं, अक्सर उनके फेन्स के लिए, जिनका यूज एक लग्जरी डिश में होता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज भी वर्ल्ड वाइड शार्क पॉपुलेशंस के लिए सीरियस चैलेंजेस पोज करते हैं। स्लो रिप्रोडक्टिव रेट्स वाले एपेक्स प्रेडेटर्स होने के नाते शार्क्स इन थ्रेट्स के लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। उनके डिक्लाइन का पूरे मरीन इकोसिस्टम पर कैस्केडिंग इफेक्ट्स पड़ता है, डेलिकेट बैलेंस को डिसरप्ट करता है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुआ है। ये जरूरी है कि हम इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारा नीला ग्रह हमारी शेयर्ड जिम्मेदारी। शार्क्स का फेट और हमारे ओशंस की हेल्थ हमारे हाथों में है। हमें फियर से आगे बढ़ना चाहिए और इन एंशंट मैरिनर्स को प्रोटेक्ट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना, शार्क प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को रिड्यूस करना और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए एडवोकेट करना राइट डायरेक्शन में क्रूशियल स्टेप्स हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस भी हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स में वाइटल टूल्स हैं। शार्क्स की इंपॉर्टेंस और उनके सामने आने वाले थ्रेट्स को समझकर हम दूसरों को उन्हें प्रोटेक्ट करने के मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। याद रखें, एक हेल्थी ओशन एक हेल्थी प्लैनेट है और शार्क्स और सभी मरीन लाइफ के ब्राइटर फ्यूचर को इंश्योर करने में हम सभी का रोल है। शार्क्स के साथ एक भविष्य, एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करें जहां शार्क्स हमारे ओशंस की शोभा बढ़ाते रहे, जहां उनकी प्रेजेंस कंजर्वेशन के प्रति हमारी कमिटमेंट का प्रमाण हो। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन इन एंशिएंट क्रीचर्स की ग्रेस और पावर पर मार्वल कर सकें, जैसे हम आज करते हैं। ये फ्यूचर हमारी पहुंच में है। साथ मिलकर काम करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि शार्क्स आने वाली जेनरेशंस के लिए मरीन इकोसिस्टम में अपना वाइटल रोल निभाते रहे। चलो वो जेनरेशन बने जिसने शार्क्स के लिए टाइड को टर्न किया, ओशंस में उनकी जगह सिक्योर की अगले 300 मिलियन ईयर्स और बियॉन्ड के लिए। एक्ट करने का टाइम अब है। डेवलप विथ ओपिनियन को सब्सक्राइब कर लें। मैं सोनू कुमार मिलता हूं एक नए वीडियो में। तब तक खुद को अपडेटेड रखिए।